हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुविला पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की गणित की वर्कशीट नंबर 9, जो कि किसकी कक्षा की है, 8th क्लास की। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। ठीक है, तो आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। कौन से? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इनको समझने के लिए यहाँ पे हमें दो लोगों के बीच में एक वार्ता दी गई है। आइए उसको देख लेते हैं। क्या है जी, महिमा और श्वेता के बीच की बातचीत दे रखी है हमें। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्या है? दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। दोनों की आयु का योग क्या है? 30 वर्ष। अब स्वयं सोच ले कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो ये कह के उसने बात महिमा के ऊपर डाल दी। अब महिमा ने उनकी एज कैसे देखी? महिमा ने अपना एक अनुमान लगाया। सबसे पहले महिमा ने क्या सोचा जी, कि आपकी एज हो गई, श्वेता को बोला कि आपकी एज हो गई 10 वर्ष और आपके जो ब्रदर है उनकी एज हो गई भाई की 20 वर्ष। दोनों का योग 30 होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि योग तो 30 आ गया, लेकिन 10 और 20 जो है वो दो क्रमागत सम संख्याएं नहीं है। तो ये हमारा जो अनुमान है वो हो गया गलत। दूसरा अनुमान लगाया महिमा ने, क्या कि आपकी एज हो गई 18 और आपके भाई की एज हो गई 12। इनका सम जो है, इनका योग भी 30 आता है, लेकिन 18 और 12 भी क्रमागत संख्याएं नहीं हैं। तो ये अनुमान भी हो गया गलत। तो अनुमान का जब दोनों गलत हो गए तो महिमा ने क्या कहा कि चलिए आइए इसको हम देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की तरह से, कि कैसे ये निकाला जा सकता है इसकी वैल्यू को। क्या किया जी इसने? माना श्वेता की उम्र 2x। क्या मान लिया? माना श्वेता की उम्र 2x। 2x क्यों मानी? क्योंकि यहाँ पे जो श्वेता की उम्र है वो एक सम संख्या है। तो x की जो भी वैल्यू होगी जब वो 2 से गुणा करी जाएगी तो क्या बन जाएगी? सम संख्या। अगर श्वेता की उम्र जो है 2x है तो उनके बड़े भाई की उम्र कितनी होगी? 2x जमा में 2, क्योंकि अगली सम संख्या कब आएगी? दूसरे नंबर पे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वेता की उम्र जमा में भाई की उम्र, दोनों की जो उम्र है वो कितनी है? 30 वर्ष। ठीक है, तो इसी को लेके हम एक चर वाले रैखिक समीकरण बना लेते हैं। क्या बन जाएगा जी? श्वेता की उम्र हो गई 2x और उसके भाई की उम्र कितनी हो गई? 2x जमा 2। दोनों का जो सम है, दोनों का जो योग है वो कितना आ गया? 30 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। 2x जमा 2x कितना आ गया? 4x जमा 2 बराबर 30। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 इधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी? 30 माइनस 2 यानी कि 28। और यहाँ पे x जो 4 जो है वो x के साथ गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। तो 28/4 बराबर 7, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 7। तो श्वेता की जो उम्र थी वो हमने कितनी मानी थी? 2 गुणा x, यानी कि 2 गुणा में 7, तो ये हो गई 14 वर्ष। ठीक है, श्वेता की उम्र आ गई 14 वर्ष। तो उनके भाई की उम्र कैसे निकाल लेंगे हम? टोटल कितनी थी? 30। इसमें से 14 वर्ष माइनस कर देंगे, यानी कि भाई की उम्र कितनी हो गई? 16 वर्ष। ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें उदाहरण दे रखा है अगला, वो क्या है? उदाहरण नंबर 1। प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपये हैं। कितने हैं? 180 रुपये। उसने दक्ष से कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 और 5 रुपये के ही सिक्के हैं। कौन कौन से हैं? 2 रुपये के और 5 रुपये के। ठीक है, और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का दुगुना है। यानी 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं वो 5 रुपये से दुगने हैं। तो बताओ कि मेरी गुल्लक में 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं जी किस तरीके से करना है इसे। माना गुल्लक में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या s। क्या मान लिया इन्होंने? s। आप इसको जो चाहें x, y, z, p, q, r जो आपको अच्छा लगता है मान सकते हैं। तो अगर 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या s है तो 2 रुपये वाले कितने होंगे जी? डबल है, 2 गुणा में s। ठीक है, 2 रुपये कितने हो जाएंगे? 2s। अब ये कहा गया कि जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं और 2 रुपये वाले सिक्के हैं, इन दोनों का मान मिला के कितना है? 180 रुपये। ठीक है, तो इसको देखते हैं समीकरण में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 रुपये वाले संगो जो सिक्के हैं उसका मान कितना हो जाएगा? 5 गुणा में s। ठीक है,
कितना मान हो जाएगा 5 गुणा में s। और 2 रुपये वाले सिक्कों का कितना मान हो जाएगा, एक सिक्के का मान है 2s, तो सबको गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 2 रुपये वाले सिक्कों का मान। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 2s। दोनों का जो योग है वो कितना है 180, जोड़ लेते हैं जी 5s जमा में 2 गुणा 2s कितना हो जाएगा 4s, तो ये हो गया 9s बराबर 180। तो 9 यहाँ पे s के साथ गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी s आ गया कितना 20। अगर s है 20 तो हम कहेंगे कि जी 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या थी s, ये कितनी आ गई 20, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी 2 गुणा s, यानी कि 2 गुणा में 20, तो ये आ गई सिक्कों की संख्या 40। ठीक है, 5 रुपये वाले 20 और 2 रुपये वाले 40। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले तथा गलत जवाब देने पर 1 अंक काट दिया गया। यानी सही जवाब देने पर कितने अंक मिल रहे हैं 4, और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट दिया जा रहा है। सभी प्रश्नों का जवाब दिया वीना ने और उसे कुल 80 अंक आए। उसको कितने अंक प्राप्त हुए 80। तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितने प्रश्नों का जवाब गलत दिया। हमें बताना है कितने सही और कितने गलत हैं। तो आइए देखते हैं इसको जल्दी से। माना सही जवाबों की संख्या j। सही जवाबों की संख्या कितनी है j। फिर वही है, इन्होंने माना है j। आप इसको चाहें x y z p q r m n जो आपको अच्छा लगता है मान सकते हैं। अब अगर सही जवाब की संख्या है j तो गलत जवाबों की संख्या कितनी होगी। कुल प्रश्न कितने थे 50, j हमने सही दे दिए तो गलत कितने होंगे जी 50 में से j घटा देते हैं, ये आ जाएंगे गलत जवाब हमारे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे गलत जवाबों की संख्या। अब किस प्रकार अंक मिले हैं जी। सही जवाब देने पर कितने अंक मिलते हैं 4, और गलत जवाब देने पर 1 अंक काट दिया जाता है। ठीक है, तो कुल अंक उसको कितने मिले हैं 80। कितने मिले हैं 80। तो इसी को हम एक समीकरण में रख लेते हैं। देखते हैं जी कैसे समीकरण में रखेंगे कि सही जवाब कितने दिए j, और हर सही जवाब के लिए कितना उसको अंक मिलते हैं 4, तो टोटल अंक हो गए 4j। गलत जवाब कितने दिए जी 50 माइनस j, हर जवाब के लिए कितना अंक काटा जाता है 1, और इन दोनों का जो सम है वो उसको मिला के कितना मिले हैं अंक 80। इसी को एक समीकरण में इन्होंने रख दिया है। 4 गुणा j जमा में 1 गुणा 50 माइनस j बराबर 80। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4j प्लस 1 को जब 50 से गुणा करेंगे तो 50 माइनस j बराबर 80, तो ये हो जाएगा आपका 3j, ये दोनों घट जाएंगे आपस में, जमा में 50 बराबर 80, ये 50 इधर चला जाएगा तो 3j बराबर 30, तो 3 भी इसके नीचे आ जाएगा इधर आके 30 बटे में 3, यानी कि j बराबर आ गया 10। ठीक है, तो सही जवाबों की संख्या कितनी हो गई 10, तो गलत जवाब कितने हो जाएंगे जी आपके 50 घटा 10, यानी कि 50 माइनस j, और j की वैल्यू कितनी है 10। 50 घटा 10, गलत जवाब हो गए 40। समझ में आ गया आपको? ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 343। दोनों क्रमागत संख्याएं बतानी है हमें। हम पहली संख्या मान ली हमने x, तो अगर पहली x है और ये 7 से भाग होती है तो जो दूसरी संख्या होगी वो कितनी होगी 7 के ही टेबल में आएगी, 7 के पहाड़े में, तो हो जाएगी x जमा में 7। अब ये कहा गया है कि इन दोनों का जो योग है वो कितना है 343। रख दीजिए इसको वही एक चर वाले रैखिक समीकरण में, ये बन जाएगा x जमा में दूसरी संख्या यानी x जमा 7 बराबर 343। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे होगा आगे, x और x कितना हो गया 2x जमा 7 बराबर 343, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा ये 343 माइनस 7 यानी कि 336, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी 336 बटे में 2 यानी कि 168। तो अगर पहली संख्या आ गई हमारी 168 तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी जी, दूसरी संख्या कितनी थी
x जमा में 7 यानी कि 168 जमा में 7 बराबर आ गया 175। इसी को आप जांच कर सकते हैं, जांच दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या हम x का मान रख देंगे और 343 आना चाहिए। तो देख लेते हैं जांच करके भी एक बार। जांच में कैसे लिखेंगे जी, x यानी कि 168 जमा में x यानी कि 168 जमा में 7 यानी 7, तीनों को जोड़ लीजिए तो इसका मान कितना आ जाएगा 343, जो कि बराबर है 343 के। ठीक है, क्लियर है सबको। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।